समुदाय के एक महान योगदान, बलिदान और गौरवशाली विरासत को सच्चा सम्मान है। प्रधानमंत्री जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ मूल मंत्र के साथ जनजातीय समुदाय को मुख्य धारा से जोड़कर उनका विकास करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। प्रधानमंत्री जी ने गत 2 अक्टूबर को धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इस अभियान के माध्यम से बुनियादी ढांचे, स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका जैसी कमियों को दूर कर जनजातीय समुदाय का समग्र और सतत विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। इसी तरह पीएम जनजातीय आदिवासी न्याय अभियान, पीएम जनमन शुरू कर कमजोर जनजातीय समूह का सामाजिक आर्थिक विकास सुनिश्चित किया जा रहा है। आज जनजातीय गौरव दिवस पर हमारी सरकार द्वारा 91 करोड़ के विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास की सौगात दी गई है। 25 करोड़ से लागत विभिन्न विद्यालयों और छात्रावासों में क्षमता वृद्धि एवं विभिन्न ग्राम पंचायतों में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित सामुदायिक जलोत्थान सिंचाई योजना का लोकार्पण भी किया गया है। 62 करोड़ की लागत से आवासीय विद्यालय, छात्रावास, खेल अकादमी और सड़क से जुड़े विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया है। आज ही हमारे किसान भाइयों को फार्म पॉन्ड, डिग्गी, पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र, गोवर्धन उर्वरक योजना एवं विभिन्न खेती के कार्यों के लिए अनुदान राशि और कृषि की पढ़ाई कर रही छात्राओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में 200 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के माध्यम से दी गई है। आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जिन 12,000 से अधिक जनजातीय छात्राओं को 4 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की गई है, मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। सीतावाड़ी मंदिर परिसर में सौंदर्यीकरण, जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य आरंभ किए गए हैं। जनजाति भवन में जयपुर में कोचिंग कार्यक्रम वाले जनजातीय अभ्यर्थियों का आवासीय बैच प्रारंभ किया जा रहा है। आज ही जनजातीय युवाओं के लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। मैं इस कार्यक्रम से जुड़ने वाले सभी युवाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस अवसर पर जनजातीय गौरव सम्मान प्राप्त करने वाली प्रतिभाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज से शुरू हो रही सौंद माटी आदि धरोहर प्रलेखन योजना की सफलता के लिए भी शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार जनजातीय समाज के विकास के लिए दृढ़ संकल्प है। हमने छात्रावासों में मेस भत्ता 2,500 रुपए से बढ़ाकर 3,250 रुपए प्रतिमाह किया। खेल अकादमियों में मेस भत्ता 2,600 रुपए था, उसको बढ़ाकर के 4,000 रुपए प्रतिमाह किया। 232 नए मां बाड़ी केंद्र की स्थापना की और स्टाफ के मानदेय में 2 वर्षों में लगातार 10% वार्षिक वृद्धि की गई है। 8,39,000 जनजाति किसानों को मुफ्त संकर मक्का बीज वितरित किया गया। पिछले 2 वर्षों में जनजाति कृषकों को 2,36,000 मिनी किट वितरित की। प्रदेश के 9 जिलों में 530 बंधन विकास केंद्रों का गठन कर 1.5 लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया जा रहा है। कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल लगभग 5,000 जनजातीय युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तृतीय राष्ट्रीय लैक्रोस चैंपियन में राज्य के जनजातीय प्रतिभा के 55 खिलाड़ियों द्वारा 6 वर्गों में 5 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता है। उनके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। लैक्रोस खेल में जनजातीय बालिकाओं द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एशियन चैंपियनशिप में देश का प्रतिनिधित्व कर रजत पदक प्राप्त किया गया है। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, विकास सर्वांगीण होना चाहिए, सर्वव्यापी होना चाहिए, सर्वसमावेशी होना चाहिए। उनके नेतृत्व में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए जो अभूतपूर्व कदम उठाए गए हैं, वे आज नए भारत की आधारशिला बन रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, देश भगवान बिरसा मुंडा जी के निस्वार्थ त्याग और राष्ट्र सेवा के लिए सदा ऋणी रहेगा। ये बात केवल श्रद्धांजलि नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय संकल्प है कि हम उनके आदर्शों के मार्ग पर निरंतर चलते रहेंगे।
अंत में एक बार मैं आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों कि हमारी सरकार हर तरह से आदिवासी क्षेत्र के लिए, हमारे भाई बहनों के लिए कृत संकल्प है। आज जब मैं प्रदर्शनी देख रहा था, मन में बड़ा उत्साह था कि किस हर क्षेत्र में हमारे भाई बहनों ने जिस तरह से काम किया है, निश्चित रूप से मैं उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और अंत में एक बार फिर मैं भगवान बिरसा मुंडा जी को नमन करता हूं और आपसे यही कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हमारी सरकार लगातार इस क्षेत्र के लिए, आदिवासी भाई और बहनों के लिए काम करने के लिए कृत संकल्प है। आप देख रहे हैं नई नई योजनाओं का साकार रूप दिया जा रहा है। आपसे मैं यही कहना चाहता हूं, आज क्योंकि जनजाति गौरव दिवस है और इस जनजाति गौरव दिवस के अवसर पर मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। और आप से यह भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारे युवा भाई बहनों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए भी हम काम कर रहे हैं। आपसे इतना ही अनुरोध है कि उनको पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाइए। हर क्षेत्र में बहुत बड़ी गुंजाइश है, हर क्षेत्र में भाग लेते हुए हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं, कहने को बहुत है, लेकिन हमारे अभी प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी अभी जुड़ने वाले हमारे बीच में, हमें उनको भी सुनना है। मैं आप सभी को इतनी बड़ी संख्या में यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलिए भगवान बिरसा मुंडा की। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आप हमारा गौरव है, हमारा अभिमान है। आपके संबोधन के लिए और आप सबको एक बार फिर याद दिला दें, आप सब विराजित रहे। कुछ ही समय में माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। सीधे प्रसारण में हम माननीय प्रधानमंत्री जी को सुन पाएंगे, लेकिन उसके पहले जनजाति गौरव दिवस के इस मौके पर राज्य स्तरीय समारोह में जनजाति प्रतिभाओं का सम्मान किया जाना है। आज के समारोह में शैक्षणिक और विभिन्न क्षेत्रों में अति विशिष्ट प्रतिभाओं का सम्मान यहाँ किया जाना है। और इस क्रम में सबसे पहले जनजाति प्रतिभा सम्मान 8 प्रतिभाओं को शैक्षणिक क्षेत्र में और विभिन्न राजकीय सेवाओं के चयन के लिए सम्मानित किया जा रहा है। जयदीप डामोर 10वीं में आपके 99.33% अंक आपने प्राप्त किए हैं। जयदीप राज डामोर। और नेक्स्ट सुमन मीणा, पिता कारूलाल मीणा 12वीं में 96.20% अंक आपने प्राप्त किए हैं। करिश्मा कुमारी डामोर, पिता वीरेंद्र डामोर MSc प्राणी विज्ञान में 80.8% अंक आपने प्राप्त किए हैं। करिश्मा कुमारी डामोर, पिता वीरेंद्र डामोर। और अब सम्मान ग्रहण कर रही हैं वैशाली डामोर, पिता छविलाल। चिकित्सा शिक्षा के लिए आयोजित नीट परीक्षा 24 उत्तीर्ण कर SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में प्रवेश लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट हर्षित मैडा, पिता दुले से हैं। इंजीनियरिंग शिक्षा के लिए संयुक्त इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा में गांधीनगर में केमिकल इंजीनियरिंग संकाय में प्रवेश, ये एकमात्र छात्र है जिसका वहां प्रवेश हुआ है, हर्षित मैडा। नेक्स्ट कीर्ति रोत, पिता रतनलाल रोत, गांव डूंगला तालाब। ICAI द्वारा आयोजित चार्टर्ड अकाउंटेंट परीक्षा में क्वालिफाई आपने किया है। कीर्ति रोत, पिता रतनलाल रोत। गीतिका रोत, पिता हरीश रोत, राजकीय मेडिकल कॉलेज चित्तौड़गढ़ में जनरल मेडिसिन में सहायक आचार्य के पद पर आप चयनित हुई हैं। गीतिका रोत राजकीय सेवा में राजपत्रित पद पर